Hello students, question number 12 from JEE Main 2023, 8 April, shift 1. The question is, if the coefficients of the three consecutive terms in the expansion of 1 plus x to the power n are in the ratio 1:5:20, then the coefficient of the fourth term बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोफिशेंट्स देखें तो बेसिकली कोफिशेंट्स यहाँ पर एन सी आर कोई अगर जनरल टर्म देखें तो उसका आएगा टू एन सी। उसके नेक्स्ट टर्म का अगर देखें तो एन सी एन आर प्लस वन आएगा, और नेक्स्ट का फिर देखें अगर तो एन सी आर प्लस टू आ जाएगा। इन सबका वैल्यू हमें गिवन है कि ये इक्वल टू है 1:5:20 है। सबसे पहले मैं फर्स्ट दो को लूँ तो एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू है 1/5। एन सी आर का वैल्यू हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन टू आएगा आर फैक्टोरियल, एन टू एन फैक्टोरियल, इसको भी ओपन कर लेंगे तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल आएगा, और इसका वैल्यू 1/5 गिवन है हमें। एन फैक्टोरियल से तो एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो बेसिकली यहाँ पर बचेगा ऊपर सिर्फ आर प्लस वन बचेगा, क्योंकि आर प्लस वन फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ऊपर आर प्लस वन बचेगा। इसको हम लोग एन माइनस आर और इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिखेंगे, तो ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ नीचे एन माइनस आर बचेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एन माइनस आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5। बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5r प्लस 5 का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस आर। तो बेसिकली एन इज इक्वल टू हो जाएगा 4r प्लस 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगर, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, एन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एन सी आर प्लस टू का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 5/20, यानी कि 1/4 हो जाएगा। सॉरी, हाँ 1/4 आएगा, करेक्ट है। तो इसको ओपन करेंगे तो ऊपर एन फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, इंटू आएगा आर प्लस वन का फैक्टोरियल, इंटू एन फैक्टोरियल यहाँ से आएगा एक तो, और ऊपर पहुँच जाएगा आर प्लस टू का फैक्टोरियल, और इंटू आएगा एन माइनस आर माइनस टू का फैक्टोरियल, और ये इक्वल टू 1/4 गिवन है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आर प्लस टू के फैक्टोरियल को मैं लिखूँगा आर प्लस टू इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस टू को एज इट इज़ रखूँगा फैक्टोरियल को, और नीचे यहाँ पर इसको हम लोग एक एक्सपेंड कर देंगे तो एन माइनस आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर माइनस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, और इक्वल टू है 1/4। तो यहाँ से ये वाला टर्म और यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4r प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा ये n माइनस आर माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू फिर से अगर देखें तो इसको ऐड कर दूंगा तो 5r एंड प्लस 9 आ जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है, इसका मतलब n यहाँ से 4r प्लस 5r है, और यहाँ से आ रहा है 5r प्लस 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r का वैल्यू सॉल्व करने पर एक मिनट इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये 8 9 हो जाएगा, करेक्ट है, और ये 5r हो जाएगा, 5r प्लस 9 आ रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर बेसिकली 6r आएगा, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। देखो ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 6r यहाँ से आएगा, और 6r यहाँ पर अगर आएगा तो यहाँ पर r का वैल्यू इक्वल टू 4 आ जाएगा, और अगर r का वैल्यू 4 है तो n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 आएगा, यानी कि 29 हो जाएगा। बेसिकली हमें पूछा है उसने कि देन द कोफिशिएंट ऑफ द फोर्थ टर्म क्या आएगा। तो जो फोर्थ टर्म होगा उसमें NC3 आएगा बेसिकली फोर्थ टर्म में। तो NC3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म इक्वल टू होगा 29C3 हो जाएगा।
इसका वैल्यू हो जाएगा 29 इंटू 28 इंटू 27 आएगा और डिवाइडेड बाय आएगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 कर देते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स और ये कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग 14 टाइम्स। बस इसको कैलकुलेट कर लेते। तो 29 इंटू है 14 और इंटू है 9। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 29 इंटू 14 एक बार करेंगे अगर, तो 140 माइनस 14 करेंगे तो 4 गया तो 6 और 4 3 गया तो 2 बचेगा, तो 126 बचेगा। तो 126 का 6 हो जाएगा तो 12 बचेगा यहाँ पर कैरी, और उसमें 28 ऐड कर देंगे 14 इंटू 2 तो जो हो जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 4, तो 406 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा 54 आएगा और 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। तो 3654 जो है फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ 4th टर्म हमें मिलेगा। तो 3654 इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू।